हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद जय भारत। आई होप सारे अच्छे हो गए। 7 साल बाद वैकेंसी आई है टीजीटी की 7000 प्लस, और जब री एड होंगी तो कुछ और वैकेंसी भी बढ़ेंगी, जिसमें हम मैथमेटिक्स का भी जिक्र करेंगे कि मैथमेटिक्स की वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। तो टीजीटी का सिलेबस की जो सर जिनका स्टेट क्वालिफाई है सर, वो स्क्रीनिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि 7 साल बाद वैकेंसी आई है और इस टर्म में दोबारा नहीं आएंगे 2024 तक। तो अपनी तैयारी को इतना बेहतरीन कर दो कि आपको टॉपर में आना पड़े, क्योंकि एक खास बात क्या है कि पहले टीजीटी में इंटरव्यू हुआ करता था, अब इंटरव्यू खत्म कर दिया है। दूसरी सर इसकी वेटेज क्या है, इसका सर स्क्रीनिंग का हम किस तरीके से तैयारी करते हैं, तो उसी चीज़ों का जिक्र करेंगे। स्क्रीनिंग का स्टडी मंत्रा एजुकेशन पर बैच आ रहा है 14 अक्टूबर को। इसकी फीस होगी 3299 रुपये। तब तक जो रेगुलर फीस है 3299 रहेगी, लेकिन 14 अक्टूबर से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपकी फ़ीस रहेगी ओनली 2699 रुपये। 1 साल की वैलिडिटी है। प्रॉपर तरीके से आपको बेस्ट जिस तरीके से और जो सीजीएल की या एचएससी की या दिल्ली पुलिस की या हरियाणा पुलिस के जो बच्चे सिलेक्टेड करवाए हैं, तो इसी तरीके से आपको भी बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। क्या क्या टॉपिक आएंगे आइए देखते हैं। इसमें आएगी जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस का मतलब आपसे लगभग 95 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 95 में से अगर आप रेशो निकालोगे तो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछेगा, जिसमें से आपको थोड़ी बहुत आपको पता होना चाहिए जीएस के बारे में, कि जीएस भी आनी चाहिए, करंट अफेयर भी आनी चाहिए। उसमें आपसे रीजनिंग पूछेगा। लगभग रीजनिंग के 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं हर उसमें सेट में, इसमें स्क्रीनिंग में। अब तक सिलेबस जो अब तक का मेंशन किया गया है, अब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन 95 में से जो क्वेश्चन वो पूछ सकता है उसका एक डाटा तैयार किया गया है। मैथमेटिक्स के 8 से 10 क्वेश्चन पूछेगा वो। 8 से 10 नहीं पूछेगा तो एक रेशो रहेगी 5-7 क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है जो आपका वो भी है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी पूछा जाएगा। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेरे हिसाब से कितना पूछेगा ये मुझे भी नहीं पता, या ऑफिशियल नोटिस में आएगा वो सारी चीज़ें। अगर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पहले से ही अच्छा है तो ये जो और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उन पर अपनी कमांड करें, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती। इसके बाद साइंस है कि साइंस चाहे आप टीजीटी का कोई भी स्क्रीनिंग दोगे, चाहे आप मैथमेटिक्स का दोगे या आप उर्दू का दोगे, कोई भी टीजीटी का आप स्क्रीनिंग दोगे तो वहाँ पर ये मैंडेटरी है कि आपसे रीजनिंग, मैथ, साइंस, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर के 5-7 क्वेश्चन, हिंदी के 5-7 क्वेश्चंस, और हरियाणा जीके की जो वेटेज है वो 25% है। 95 का 25% निकाल देना, आपसे लगभग वो 17 से 18 क्वेश्चन हरियाणा जीके के पूछेगा। तो यहाँ पर भी अपनी कमांड कर देना। सर हरियाणा जीके के लिए सर आपको देखो, मार्केट में 2 तरह के परसेप्शन होते हैं। जो आपको बोलेंगे कि हरियाणा जीके से कुछ नहीं, हरियाणा जीके नॉर्मल है। हरियाणा जीके उनके लिए नॉर्मल है जिन्होंने बहुत बार पढ़ रखी है। आप स्कूल में पढ़ाते हो 11वीं और 12वीं को, आप स्कूल में 9वीं 10वीं को साइंस पढ़ाते हो या मैथमेटिक्स पढ़ाते हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाते हो +1 2 में, वहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बहुत अच्छा हो गया हुआ। लेकिन हरियाणा जी के अगर 17-18 नंबर की दे रहा है तो मेरे हिसाब से उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो नया बच्चा है, पुराने बच्चे के लिए हरियाणा जी के नॉर्मल है। ये एक डाटा है जो आप भी रट सकते हो। अगर आपको रटना नहीं है, समझना है, पूरे एक्सप्लोर पढ़ना है, तो लगभग 180 वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में स्टडी मंत्रा पे मिल जाएंगी। हरियाणा जी के भाई सुनील बुरा सर, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप कर लेंगे, जहाँ से आप पूरी तरीके से हरियाणा जी को कवर कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस है, पूरी कवरअप है। और मैं तो हरियाणा जीके को इसलिए डाटा बोलता हूँ क्योंकि हरियाणा जीके मैं तो 100 बार करवा चुका हूँ। इस हरियाणा जीके एक टॉपिक को 100 से भी ज़्यादा बार करवा चुके हैं, तो इसलिए हमें आसान लगती है। लेकिन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको 0 से हरियाणा जीके तैयार करनी है, तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि हरियाणा जीके कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता कभी भी। जब हम 10वीं क्लास में 100 में से 100 मैथमेटिक्स में लेके आए थे, तो उस समय जब हमने 10वीं क्लास की पहली क्लास लगाई होगी तो उस समय हमारे लिए 0 था मैथमेटिक्स। लेकिन जब हमने पेपर दे लिए, जब हम पास हो गए, 11वीं में चले गए, तो आफ्टर देन पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो बच्चा 10वीं क्लास में पहली बार आएगा, जो हमारा जूनियर होगा, उसके लिए वो महाभारत है, उसके लिए वो पूरा सिलेबस है, उसको कवरअप करना ही पड़ेगा। इसीलिए हरियाणा जीके को जो नया बच्चा है वो कभी भी हल्के में ना ले, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से 1-2 बुक आपके पास हो, प्रीवियस ईयर पढ़ें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो टीजीटी के सिलेबस को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आज ही जाके अपने बैच में इनरोल करें। टीजीटी स्क्रीनिंग के नाम से आपको बैच मिलेगा।
HSC TGT स्क्रीनिंग के नाम से। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।